अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 5900 पॉइंट माइनस रहा और पूरा वीक जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग विटनेस होती रही। प्रीवियस वीक्स को हम देखते हैं तो जून से जब से मार्केट बल्कि इससे पहले भी मई में देखें, जब से ये ब्लैक कैंडल बनी है, बिग ब्लैक कैंडल, उसके बाद इस तरह की कोई भी कैंडल नहीं है, सारी वाइट कैंडल्स ही हैं। दरमियान में एक दो कैंडल्स बनी हैं ब्लैक, लेकिन उनकी रेंज बहुत छोटी थी। एक ये 29 अगस्त वाली और दूसरी जो है 20 जून वाली। ये रेंज इसकी बहुत बड़ी है और इसको अगर हम डेली बेस पे देखते हैं तो ये डोजी कैंडल चैनल के टॉप पे बनी थी। ये चैनल देखें, ये जो ट्रेंड लाइन जो मैंने ये एरोज के साथ इसको हाईलाइट किया हुआ है आपका टाइम बचाने के लिए, कि ये जब डोजी बना तो उसके बाद से फिर जब उसका लो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने फिर किसी भी टाइम पे इंट्राडे करेक्शंस तो आती नहीं, लेकिन डेली बेस पे मार्केट जो है वो बुल क्लोज नहीं हो सकी। अच्छा व्यूअर्स, मैं इस वक्त एक ब्रोकरेज हाउस में डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक हब के नाम से हमारी ब्रोकरेज है, तो अकाउंट ओपन करवाएं हमारे साथ और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में मेरे साथ शामिल हो। अच्छा, अब ये 20 EMA को प्राइस टच कर रही है और ये सपोर्ट लाइन भी है। ये जहाँ पे जाके एग्जॉस्ट होता है, ट्रेडर या इन्वेस्टर जाके जहाँ पे एग्जॉस्ट होता है और अपनी पोजीशन को पोर आउट कर देता है कि जी बहुत हो गया, वहीं पे मार्केट ने रिवर्स होना होता है। यानी जहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे अपर साइड पे, वहाँ से भी रिवर्स हो जाएगी, और जहाँ पे डाउन साइड पे आके बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हो जाएगा ट्रेडर या इन्वेस्टर, वहाँ पे भी मार्केट ने रिवर्स हो जाना होता है। तो अब ये दो पॉइंट हैं, एक 20 EMA और एक जो है ये ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अब देखते हैं कि मार्केट सपोर्ट लेती है या फिर इस चैनल को ब्रेक करके, ये जो चैनल बना हुआ है इस चैनल को ब्रेक करके तो डाउन साइड पे मार्केट जो है 155 और 150 की तरफ ट्रेवल करती है या 170 की तरफ। तो साथ साथ चलना होता है मार्केट के। इस वक्त घाटी जो है ओवरसोल्ड एरिया में है। ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोजीशंस अकोमोडेट की गई थी 185 और 170 के एरिया में। यहाँ पे इमोशंस हाई थे, वही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इमोशंस बहुत हाई थे और लोग इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश थे। अब इमोशंस बहुत ज़्यादा लो हैं, इसके रिजल्ट्स भी बुरे आ रहे हैं, लेकिन अब ये सपोर्ट एरिया में अप्रोच कर रहा है और ओवरसोल्ड एरिया में होता है रिवर्स या नहीं होता, ये टाइम बताएगा। दीवान फारूक मोटर भी इस वक्त टाइम पे ये इसका 26 रुपीज़ और 28 रुपीज़ जो है ये इसका सपोर्ट एरिया बनेगा और ये भी ओवरसोल्ड एरिया में है। इस वक्त ये रिवर्सल के चांसेस इसमें भी मौजूद हैं। इसी तरह यूनिटी वाले कह रहे हैं जी कि हम एक्सपोर्ट के बिज़नेस में जा रहे हैं और हमने अपनी एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट फिजिकल ईयर में हम $30 मिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि बहुत एक अच्छा साइन है। अच्छा, टेक्निकल बेसिस पे, प्योर टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे तो ये 2-3 दिन से ओवरसोल्ड एरिया में नज़र आ रहा था और अच्छी सपोर्ट इसकी जो है 22 रुपये के एरिया में है, लेकिन ये रिवर्सल के चांसेस इसमें भी मौजूद है। लर्निंग पर्पज़ के लिए वासल को देखें, ये पहले ये रीनेम हुआ मुदारबा है और ये 2008 का जो हाई था इसका, ये एक हाई जो मैंने सर्कल ड्रा किया और दोबारा फिर इसी को मार्केट ने रेजिस्ट किया और इसके बाद फिर यहाँ पे ये फुट बनाया। ये जो एरो है ये फिर इमोशंस की निशानदेही के लिए किया हुआ है। यहाँ पे एक मेरे फेलो ट्रेडर हैं, उन्होंने एक क्वांटिटी भर के यहाँ पे बाय कर लिया कि ब्रेकआउट हो गया। हालांकि ब्रेकआउट और फिर इसको ब्रेकआउट्स को भी ट्रेड करने के तरीके हैं कि कैसे ट्रेड किया जाए, वो फिर अगर कोई मेरा पेड स्टूडेंट बनना चाहता है तो उसको फिर ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं इन डिटेल। तो जो ग्लिम्स है वो यही है कि ये ब्रेकआउट और पोस्ट ब्रेकआउट जो रैली है उसे अगर एंजॉय करे तो बंदा परेशानी से भी बचेगा और उसका अकाउंट अच्छा प्रॉफिट में भी गेन होगा। TRSM एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में, ठट्टा सीमेंट में ये जो एरोज ड्रा की गई ये ब्रेकआउट एरिया था और फिर उसके बाद प्राइस जो है ऑलमोस्ट 50% बल्कि 100% जो है वो राइज कर चुकी है। स्टिल स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है ठट्टा सीमेंट। टैली को देखें, टैली ने ये रेजिस्ट किया रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस सर्कल जो ड्रा कर रहा हूँ मैं, ये इसको मार्केट ने कल भी ऑनर किया और इसी को रेजिस्ट किया। PTC स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग फेज में और एडजस्टेड प्राइस में इसका हाई जो है वो 44 के करीब बनेगा। PKGI ने ब्रेकआउट लिया, ये जो एरो है ये ब्रेकआउट का था और उसके बाद मार्केट ने चांस भी दिया और 25 रुपीज़ इसका हिस्ट्री हाई बन रहा है एडजस्टेड में। पेस इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग फेज में और 40 रुपये से ऊपर इसका हिस्ट्री हाई बनेगा।